अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कैसे हैं आप सब? आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं मुझे बताइएगा ज़रूर। उम्मीद है ठीक ही जा रहे होंगे, अच्छे जा रहे होंगे रोज़े सबके। और किसी ने मुझे सलाम करा है कमेंट में, तो वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसके बाद मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी, रमज़ान के 3 अशरे। रमज़ान के 3 अशरे कौन से हैं? आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं 3 अशरों के ही बारे में बात करूँगी। तो रमज़ान के 3 अशरे हैं। पहला अशरा है रहमत का, और दूसरा अशरा है मग़फ़िरत का, तीसरा है जहन्नुम की आग से निजात का, जहन्नुम की से निजात का। तो ये 3 अशरे हैं जो हमें अभी हमारे तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। हमें खूब तौबा, खूब माफ़ी, खूब मग़फ़िरत की दुआएँ करनी चाहिए। आखिरत के लिए अपनी दुआएँ करनी चाहिए। आखिरत के लिए कुरान मुकम्मल करें, कुरान पढ़ें जितना हो सकता है, नमाज़ें पढ़ें, दुआएँ करें, नफ़िल पढ़ें, हर वो चीज़ करें जो हमें आखिरत के लिए हमारी अच्छी हो। गुनाह से बचें। वैसे गुनाह से हमें हमेशा ही बचना चाहिए। जान वैसे अनजाने में हो जाते हैं तो माफ़ी मांग लें, रोज़ अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगे। लेकिन ये जो रमज़ान का महीना है, ये मग़फ़िरत का है, ये रहमत का है, ये बरकत का है, ये जहन्नम की आग से बचाने का है। हर चीज़ का मतलब इसमें दिया हुआ है कि खूब लो, खूब बटो। एक हमें गिफ्ट मिलता है ना, हम खुश होते हैं। तो हमें यहाँ इस रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें देता है, अच्छे-अच्छे गिफ्ट देता है, जो हमें आखिरत में काम आएँगी। तो वो आखिरत की तैयारी है हमें रमज़ान। तो हम पहले अशरे के बारे में बात कर लेते हैं। पहला अशरा होता है रहमत का। रहमत के अशरे में हमें क्या दुआएँ करनी चाहिए? दुआ पढ़ लेती हूँ मैं एक बार। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। ठीक है, एक बार और पढ़ लेती हूँ। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। ठीक है, ये अल्लाह से दुआ मांगे जितना हो सकता है। जब भी हमें टाइम मिले, हम काम कर रहे हो, हम कुछ भी कर रहे हो, दरूद भी पढ़नी है, दरूद पाक भी पढ़ लें, दुआएं भी पढ़ लें, और ये मुकम्मल पढ़ते ही रहें। ये भी जब भी हमारे ज़ुबान पर आए, हम कुछ काम करें या बैठें, दुआएं मांगे, नमाज पढ़ के दुआ मांग रहे हैं, तब भी हम ये पढ़ सकते हैं, ये दुआ मांग सकते हैं। जितनी बार आपको पढ़नी है आप पढ़ सकते हैं। तो इसका ये है तर्जुमा, या अल्लाह तू हमारी मग़फ़िरत फरमा, हम पर रहम कर, तू बड़ा रहमत वाला है, तू हम पर रहम कर। अशरे की दुआ ये है, मग़फ़िरत का जो अशरा है वो ये है, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिय्युं व अतूबु इलैही। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिय्युं व अतूबु इलैही। एक बार और पढ़ देती हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिय्युं व अतूबु इलैही। कि अल्लाह तू हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा, हमारे गुनाहों को बख्श दे। बेशक तू माफ़ी देने वाला है। तू हमारे गुनाहों, हम अपने गुनाहों की तौबा करते हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। तीसरा अशरा जहन्नुम से निजात पाने का। तो वो तीसरे अशरे की दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्ना। इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्ना। तो ये तीसरा अशरे की दुआ हो गई। या अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। बेशक तू माफ़ करने वाला है, हम सब की मग़फ़िरत फरमा। तो इसमें क्या होता है, सवाब, हम सब की मग़फ़िरत फरमा, हम सबके लिए दुआ कर रहे हैं। तो ये तीनों दुआएं जो है हम पूरे रमज़ान पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो पहले अशर में पहले वाली दुआ पढ़ लीजिए, दूसरे अशर में दूसरी, तीसरे अशर में तीसरी। लेकिन अगर हम चाहते हैं, हम ज़िक्रुल्लाह करना चाहिए, तो दुआएं मांगनी चाहिए, सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया, पढ़नी चाहिए। चलते फिरते हम पढ़ सकते हैं, काम करते करते हम पढ़ सकते हैं। अशरे की दुआएं हो गई हैं। तो मेरी दुआ आपसे दुआओं की गुजारिश है कि आप मेरे लिए दुआ करिएगा।
اور یا اللہ سب کی مغفرت عطا فرمائے، جو دین کے راستے میں نہیں ہے ان کو دین کے راستے پر چلائے، ہدایت عطا کریں ہم سب کو بھی، اور ہم سب کو بھی جو ہدایت پر ہیں، جو دین پر چلنا چاہتے ہیں اللہ ان کو بھی دین پر چلائے۔ ہمیں گناہ سے بچانا کی دعا بھی کرنی چاہیے، گناہ سے ہم سب کو بچائے۔ تو یہ چیزیں ہمیں مانگنی چاہیے اللہ سے، اور ہم یہ دعائیں کرتے رہیں گے۔ تو دعا یہی کروں گی کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔